स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? वील स्टडी अबाउट अ रियल गैस एंड हाउ डज इट शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखो, आइडियल गैसेस क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है और जब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं इन कंपैरिजन टू द स्पेस दैट इज नेग्लिजिबल, दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस। यस, ये दो assumptions थे आइडियल गैसेस के केस में। अब दूसरी चीज ये समझेंगे यहां पर कि एक जो रियल गैस होती है, क्या उसके केस में ऐसा कुछ पॉसिबल है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, या फिर जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द स्पेस वो नेग्लिजिबल है? क्या ऐसा होता है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज देखो एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं ना। अगर हम इतना वॉल्यूम भी कंटेनर की इतनी वॉल्यूम भी कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो we know कि atoms are very small ना, atoms are very very small। तो अगर हम इतनी वॉल्यूम की भी बात करेंगे, इस पर्टिकुलर स्पेस में इतनी वॉल्यूम की भी बात करेंगे, इसमें भी हमें मिलियंस ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? रियल गैसेस के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी वॉल्यूम में सिर्फ एक गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि एटम्स तो कितने छोटे होते हैं ना। यस, बट रियल गैसेस के केस में ऐसा असम्पशन माना जाता है। प्लस अब जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स इतनी यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा ना। तो रियल गैसेस के केस में ये असम्पशंस फेल हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए जो जैसा आइडियल गैसेस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉलो करती हैं, वैसा रियल गैसेस फॉलो नहीं करती हैं। ओके, देखते हैं, चलो लेट अस चेक आउट। सो द टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। रियल गैसेस का क्या बिहेवियर होता है एंड वो किस तरह से डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। It can be seen easily that at constant temperature PV versus P plot for a real gas is not a straight line। देखो, आइडियल गैस के लिए अगर PV versus P का प्लॉट बनाते हैं, PV versus P, हमें पता है as per Boyle's law PV is equal to constant। yes, तो आइडियल गैस क्या करती है? Boyle's law, Charles law और बाकी जितने भी लाइक लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं आइडियल गैसेस। yes, तो आइडियल गैस फॉलोज द बॉयल्स लॉ स्ट्रिक्टली, तो PV is equal to constant for an ideal gas and we get a straight line। यही होता है आइडियल गैसेस के केसेस में। लेकिन क्या बोला है कि PV versus P plot for real gas is not a straight line। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि P is inversely proportional to V ना, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में। यस, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन दिस इज फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के केसेस में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व ऑब्टेन ही नहीं होता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो इफ आई ड्रॉ द कर्व हियर, if I draw the graph for PV versus P ग्राफ बनाने वाले हैं, this is PV and P। आइडियल गैस के लिए ये रहा, ठीक है। अब रियल गैस के लिए बनाएंगे तो क्या बोला है? कुछ ना कुछ डेविएशन शो कर रहा है। तो चलो, ये रहा डेविएशन किसी एक रियल गैस के लिए, ये रहा दूसरा डेविएशन, ये रहा तीसरा डेविएशन, ठीक है। चलो मान लो दिस इज द सेम ग्राफ दैट आई एम ड्रॉइंग हियर। ये जो, अब देखो आइडियल गैस क्या था? कांस्टेंट था। आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन दे रहा था हमको, आइडियल गैस ग्राफ। लेकिन रियल गैस के केस में क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन से थोड़ा हटकर है। तो ये जो थोड़ा हटकर होता है इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन, डेविएटेड है, डेजिग्नेटेड पाथ से थोड़ा सा डेविएटेड है। यस, ऐसे बोलते हैं। ओके, एंड देखो इस गैस का डेविएशन कितना है? इस पर्टिकुलर गैस का आइडियल गैस से अगर कंपेयर करें तो डेविएशन कितना है? नेगेटिव डेविएशन एंड देन पॉजिटिव डेविएशन। यस, लाइक दैट। चलो, तो in the curves for dihydrogen and helium, as the pressure increases, value of PV also increases। Okay, let us check out here, let us check out this graph। This is PV and this is P, ठीक है। आइडियल गैस के केस में कैसा मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन। और अब रियल गैसेस कंसिडर कर लेते हैं। देखो रियल गैस कौन सी है? एक है हमारी हाइड्रोजन। तो देखो
ये इतना डेविएशन है आइडियल गैस से, हाइड्रोजन है, देन वी हैव हीलियम, दिस इज द हीलियम का डेविएशन। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का डेविएशन कितना है, लाइक दिस, एंड मीथेन का डेविएशन कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव डेविएशन एंड देन पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बोल रही हूं मैं, देखो अगर कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं, इफ वी ड्रॉ एनी ग्राफ लाइक दिस ना, वेट, लाइक दिस, तो दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ का क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया, यहाँ का क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया, तो कोई भी डेविएशन यहाँ होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, एंड ऊपर होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, लाइक दैट, ओके। चलो, तो ये रहा नेगेटिव डेविएशन, ये रहे पॉजिटिव डेविएशंस, ये सारे, ठीक है। तो इस तरह से देखा है कि ये रियल गैसेस के लिए हमें पीवी वर्सेस पी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल ही नहीं रहा है, वो डेविएट हो रहा है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ओके। तो वर्बली कैसे बोलेंगे कि रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, क्लियर। लेट अस मूव ऑन नाउ। In case of other gases like carbon monoxide and methane, देखा था हमने ग्राफ, there is a negative deviation from the ideal behavior. There is a negative deviation from the ideal behavior. The PV value पहले decreases and then it increases. Okay? ठीक है? The curve then crosses the line. देखो पहले negative deviation हुआ, फिर ये ideal gas की line cross करी, and then फिर ये finally positive deviation show कर रहा है continuously. किस gas के लिए? Methane के लिए. For carbon monoxide also same follows. पहले हल्का सा वो negative deviation show करता है, then ideal gas condition पर आता है, and then finally positive deviation. Ideal gas condition पर भी नहीं आ रहा है वो, पता है, ideal gas की line cross कर रहा है. Okay, चलो, it is thus found that real gases do not follow Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, and ultimately ideal gas equation perfectly under all conditions. मतलब कि जितनी भी कंडीशंस आप नियर टू आइडियल कंडीशंस कर लो, लेकिन PV इज इक्वल टू nRT फॉलो नहीं होगा. PV इज इक्वल टू nRT, जो कि हमने तीनों गैस लॉस, चारों गैस लॉस को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाया था. ये सिर्फ आइडियल गैसेस के केस में एप्लीकेबल है, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है रियल गैसेस के केस में. दिस इज नॉट इक्वल टू nRT. ओके, PV इज नॉट इक्वल टू nRT. कुछ डेविएशन टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे आगे जब हम देखेंगे कि क्या करेक्शन है इस आइडियल गैस इक्वेशन में. ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये तो रियल गैस के लिए है नहीं, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस. तो हमें रियल गैस का अगर इक्वेशन बनाना है, गैस इक्वेशन फॉर अ रियल गैस, तो उसमें कैसा रहेगा, कुछ ना कुछ अलग टर्म इंट्रोड्यूस होगा. बाय डेविएशन है ना, तो वो क्या डेविएशन है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे. चलो, लेट अस मूव ऑन. We find that two assumptions of kinetic theory do not hold good for a real gas. Do not hold good for real gas. कौन से हैं ये? There is no force of attraction between the molecules of a gas, and volume of the molecules of gas is negligibly small in comparison to the space we discussed these. ठीक है, अगर assumption A correct होता कि इनके बीच में कोई force of attraction है ही नहीं, तो क्या gases कभी भी liquefy हो पाती? गैस कब लिक्विफाई हो सकती है स्टूडेंट्स? जब उनके बीच में कुछ एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब पास लाने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पास आ रहे हैं तो लिक्विड, गैस से लिक्विड का स्टेट आ रहा है. समझ रहे हो आप? तो अगर असम्पशन नहीं करेक्ट होता कि इफ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, तो गैसेस कभी लिक्विफाई नहीं हो पाती. एंड वी हैव हर्ड ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे पॉसिबल है ये फिर, अगर ये असम्पशन सही है तो? For real gases, therefore we say कि ये real gases के लिए सही है ही नहीं. However, we know that gases do liquefy when cooled down and compressed. क्या करते हैं? गैसेस के लिक्विफैक्शन के लिए बहुत डिस्कस किया है इस टॉपिक पे कि थर्मल एनर्जी उनकी कम करनी पड़ेगी एंड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा. यही होता है. दिस इज हाउ द गैसेस गेट लिक्विफाइड. आगे और पढ़ेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैस अच्छे से. ओके, सो ऑल्सो लिक्विड्स फॉर्म्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस. दिस मीन्स दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन आर पावरफुल इनफ एंड प्रिवेंट्स स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टाइनी वॉल्यूम. ओके, चलो फिर अगर assumption B है,
सही। दो assumptions थे, assumption A करेक्ट होता तो देख लिया हमने क्या था। अब assumption B अगर करेक्ट होता तो pressure volume graph of experimental data and that theoretical data would have coincided। मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनता है, देखो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या पता है हमें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब भी कोई पीवी ग्राफ बनाते हैं आइडियल गैस के लिए कैसा बनता है, हाइपरबोला बनता है, इनवर्स रिलेशन में हाइपरबोला बनता है। और अगर दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, और अगर मैं रियल गैस का बना रही हूं तो फिर पक्का ऐसे ही आना चाहिए, वो भी ऐसे ही आना चाहिए भाई। जब आइडियल गैसेस और रियल गैसेस का मामला एकदम सेम बता रहे हैं आप, तो फिर ये भी ऐसे ही आना चाहिए। लेकिन क्या देखा जाता है, थोड़ा सा डेविएशन है, बिल्कुल कोइंसाइड कर ही नहीं रहा है, इसके ऊपर तो बन ही रहा है, बन ही नहीं रहा है। ओके, तो दिस इज फॉर द रियल गैस। ऐसा होता तो आपके ग्राफ कोइंसाइड करते, ऐसे बनते, फिर कैसे बनते, ये रहा रियल गैस का और यही रहा आइडियल गैस का भी, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, डेविएशन होता है लाइक दिस, ठीक है। चलो क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी रियल गैस। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि प्रेशर को कैसे करेक्ट किया है एंड वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया है इन द आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना फॉर एन आइडियल गैस। अब हम रियल गैस का इक्वेशन बनाने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, so it will be very important, all of you do follow it। chalo, we'll meet in the next class now, have a great day।